तो मित्रों, आज राजस्थान के सीकर जिले में भगवान श्री खाटू श्याम जी के दर्शन हेतु हम जा रहे हैं। इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को हर एक सनातन से शेयर कराइए और लाइक करना ना भूलें। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। हम ढेर के बालाजी स्टेशन से रींगस जंक्शन के लिए ट्रेन का टिकट लिया। उसके पश्चात हम प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर भक्तों की भीड़ देखकर मन खाटू श्याम जी के जाने के लिए बहुत उत्सुक होता है। रींगस से ढेर का बालाजी की दूरी 57.6 किलोमीटर है। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे पहला स्टेशन रींगस है और रींगस से खाटू श्याम जी की दूरी 26 किलोमीटर है लगभग। रेलवे स्टेशन पहुंचने हमने ये निर्णय लिया कि हम पद यात्रा करेंगे, अर्थात पैदल यात्रा करेंगे। वहाँ पर भक्तों के हाथों में खाटू श्याम जी के रंग बिरंगे झंडे थे। मंदिर में कंस्ट्रक्शन कार्य के बाद परिसर काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो आइए हम साथ मिलकर भगवान श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। पैदल यात्रा के दौरान रास्ते में जगह जगह पर पानी पीने की व्यवस्था की गई है, खाना खाने के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है और ढोल नगाड़े बजाते बजाते हुए भक्त लोग अपने साथ डीजे भी लेकर आते हैं और भगवान श्री श्याम के दर्शन हेतु उन भजनों पर नृत्य भी करते हैं। और जो ये रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये वन वे रास्ता है। इस पर ओनली पदयात्री ही जा सकते हैं। इस पर वाहन आदि को अनुमति नहीं है इस रास्ते पर जाने की। बाबा खाटू श्याम के मेले की तारीख काफ़ी नज़दीक है। ये लक्खी मेला वर्ष में एक बार लगता है। ये मेला 10 दिन का लगता है। इस मेले में सिर्फ राजस्थान के देश के अलग अलग हिस्से से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को बाबा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। बाबा का मेला 2024 में 12 मार्च से लेकर द्वितीय से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेगा। भक्त लोग दर्शन हेतु मंदिर परिसर में लाइन की संख्या को बढ़ाकर 14 कर दिया गया है। पूरे रास्ते में बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए समय का पता ही नहीं चला कि कब हम तोरण द्वार पहुँच गए। वहाँ पर ढोल नगाड़े के बड़े जोर शोर से बज रहे थे। लोग भगवान की भक्ति में पूरी तरह से सराबोर हो जाते हैं और राधे राधे की धुन पर नृत्य करते हैं। भीड़ की वजह से कई बार रास्तों को डाइवर्ट कर दिया गया है। इससे आपको बाबा के दर्शन में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा धैर्य अगर आप रखोगे तो बाबा के दर्शन आपको निश्चित होंगे। हमने मंदिर पहुंचने से पहले बाबा के लिए प्रसाद लिया। खाटू श्याम जी की कहानी के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक हैं। इन्हीं की खाटू के रूप में श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। बर्बरीक बचपन में से ही वीर और महान योद्धा के गुण थे। इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न कर 3 अभेद प्राण प्राप्त किए थे। इसी कारण इन 3 पाणधारी भी कहा जाता है। बाबा श्याम के मंदिर की एक खास मान्यता है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है, इससे बाबा श्याम की हर बार एक नए रूप में देखने को मिलता है। कई लोग उनको उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। दूसरी बात, बर्बरीक कैसे बने खाटू श्याम। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिल्यावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसकी ओर से लड़ूंगा। तो माता जी ने प्रश्न का जवाब दिया कि विचार करो, कौरव के साथ अगर विशाल सेना खड़ी है, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं, इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए बर्बरीक जो हार रहा है तुम उसी के सहारे बनना है। तब बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वो ऐसा ही करेंगे। वे युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण का युद्ध को अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों के साथ देने लगा तो पांडव जरूर निश्चित हार जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गए, कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। ये सोच उन्होंने ब्राह्मण से ही उनका असली रूप में आने को कहा।
भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपने तलवार निकालकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने सर का अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींच कर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर शोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख पाया। अब बाबा श्याम को हम खाटू श्याम को हारे का सहारा क्यों कहते हैं? बाबा श्याम को हारे का सहारा इसलिए कहते हैं कि अगर जो भी व्यक्ति अपने जीवन में हार जाता है और उस हारे हुए व्यक्ति बाबा श्याम का जब वो दर्शन कर लेता है तो बाबा उसकी हार को जीत में बदल देते हैं और उसको सभी प्रकार से दुख उसके हल लेते हैं बाबा श्याम। आप देख पा रहे हैं हम बाबा श्याम के धाम पर पहुंच गए हैं और एलईडी स्क्रीन पर बाबा के आप दर्शन देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप बाबा का। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में सबसे ज़्यादा तुम ही पूजे जाओगे, यहाँ हर रोज़ लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी होने को वे खुशी से आते हैं वे और अपनी बाबा को आशीर्वाद लेते हैं। एलईडी स्क्रीन पर बाबा के दर्शन बहुत ही मन को मोह लेते हैं। मंदिर में एलईडी स्क्रीन पर खाटू श्याम जी नरेश के दर्शन आप देख पा रहे हैं। मंदिर के भीतर भीड़ आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और यहाँ के गार्ड सबको मना कर रहे हैं कि आप वीडियो ना लेवें और मना कर रहे हैं कि आप स्किन को रख लेवें। लेकिन बाबा श्याम के जब हम नज़दीक आते हैं तो हमारी हृदय की धड़कन बड़ी तीव्रता से बढ़ने लगती है, क्योंकि हम व्याकुल हो रहे हैं प्रभु के दर्शन हेतु। ये बाबा श्री श्याम के हमने दर्शन कर लिए हैं। जय श्री श्याम। निकलते हुए आप देख पा रहे कितने भक्त की भीड़ नज़र आ रही है ये, लेकिन असली दर्शन करना तो ठीक सामने ही होते हैं। 1 मिनट में दर्शन हो गए। दर्शन बड़े आराम से हुए। इस बिल्डिंग में बाबा खाटू श्याम जी रहते हैं। खाटू श्याम जी की प्रसिद्ध दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबा का प्रभाव हर भक्त के मन में बढ़ता जा रहा है और हम जब श्याम कुंड गए वहाँ स्नान भी किया। जय श्री श्याम।